Hey guys, welcome back to the revision series. So, now the chapter which we are going to do is our third chapter, that is some applications of trigonometry. Now, इस चैप्टर में जैसे कि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा रिलेट करता है राइट एंगल ट्रायंगल से, तो उसी तरह से सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट करता है. अब यहाँ पे अगर हम देखने जाएं, राइट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं? वो ट्रायंगल जिनका एक एंगल 90 डिग्री हो. ट्रायंगल यानी तीन साइड, तो उनका एक एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. अब जो एप्लीकेशंस हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसके अंदर आपका बेस बन जाता है हॉरिजॉन्टल लेवल, फिर आपका परपेंडिकुलर बन जाता है हाइट, एंड हाइपोटेन्यूज बिकम्स लाइन ऑफ साइट. अब ऐसा क्यों होता है? हम इनको इसमें क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि हम इनको एप्लीकेशंस में यूज कर रहे हैं. एप्लीकेशंस यानी रियल लाइफ में अगर हम देखें कि यहाँ से खड़े होकर अगर हम यहाँ से या आप जहाँ पे भी जिस भी एरिया पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, वहां से अगर आप किसी टावर को देखने की कोशिश करें तो आपका किसी एंगल पे एलिवेशन होगा या डिप्रेशन होगा. कहीं पे तो आप ऊपर देखोगे या नीचे देखोगे, तो वो आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, जिस लाइन के थ्रू आप वो पॉइंट को देख रहे हो, पर्टिकुलर पॉइंट को. अब वो लाइन ऑफ साइट आपका हाइपोटेनस रिप्रेजेंट करता है, और जो बेस हो जाएगा यानी कि आपकी आई से जो आपका जस्ट एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल है टू दैट टावर इज नोन एज लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लेवल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिस्टेंस. नाउ परपेंडिकुलर यानी वो टावर की हाइट. तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. उसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन. अब जो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है उसके और लाइन ऑफ साइट उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, इफ दैट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. इफ इट इज बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल देन इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. सपोज ये अगर आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये आपका लाइन ऑफ साइट है, इफ दिस इज अपवर्ड अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर है, इसलिए आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. अगर वो इसके नीचे होता है तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा. वहीं उसके अलावा आपका इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है जो आपने लास्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो आपने साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट इनकी वैल्यूज पढ़ी थी. उसके अलावा जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल जो है दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल अगर आपने याद कर ली, आपके चैप्टर के क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे. इसको याद करने के लिए एक आसान ट्रिक है कि अगर आप साइन थीटा वाली जो वैल्यूज है एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री इनको ही याद कर लेते हैं, तो कॉस में आपको जस्ट वो टेबल जो आपका है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, अगर आप उसको फ्लिप कर देते हैं यानी 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और 0 को राइट हैंड साइड पे, तो पूरी जो आपकी टेबल को आपने फ्लिप किया वो आपका कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी. यानी एट 0 डिग्री इट वुड बी 1, देन √3/2, देन 1/√2, 1/2, 0. देन फॉर टैन थीटा जस्ट डिवाइड द 2, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 गेट कट, 1/√3. सिमिलरली बाकियों का भी. उसके अलावा अगर आप कोसेक पे जाते हो, कोसेक हमें पता है इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो जस्ट साइन का उल्टा करते जाओ. 0 का 0/1 होता है, उसका रेसिप्रोकल इज 1/0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, सो यू विल राइट नॉट डिफाइंड. देन 1/2 रेसिप्रोकल इज 2, so 2 at 30 degree. Then at 45 degree 1/√2 रेसिप्रोकल इज √2. तो ऐसे ही आप कोसेक का करोगे. सिमिलरली सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो उसका भी जस्ट कॉस का अपोजिट. वहीं अगर आप कॉट पे जाते हो, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन, तो अगेन दी सेम. नाउ इसके अलावा जो आपका इसके अंदर इंपॉर्टेंट रह जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल आपको याद करनी इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा आपको कुछ अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स भी याद रखने पड़ेंगे.
फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, इनका रिलेशन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. सपोज आप इधर खड़े हो, उधर एक टावर है, इधर आप टावर के अंदर हो सपोज, और यहाँ पे एक कार है. सो कार किस स्पीड से आपके टावर की तरफ पहुंच रही है ये आपको पता करना है, अगर उसका डिस्टेंस गिवन है. और अगर उसका आपको डिस्टेंस नहीं गिवन है और स्पीड गिवन है कि इतने टाइम में उसने इतना कुछ डिस्टेंस कवर किया और कुछ डिस्टेंस और लेफ्ट है जिसकी वजह से टावर आपसे थोड़ा और दूर है, तो आप उसके लिए फिर स्पीड कैलकुलेट करोगे. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मुझे लगे इस चैप्टर में कवर करने चाहिए. बाकी अगर आपको कुछ लगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू कमेंट. अगर आपको अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल का ट्रिक समझ में नहीं आया है, डू कमेंट, ताकि मैं इसके ऊपर भी आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकूं. नाउ दैट्स ऑल आई हैव. थैंक यू.